नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 32,438 जो रेलवे ग्रुप डी का पद आया है उसके बारे में, उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, उसमें रहने की सुविधा कैसा मिलता है और प्रमोशन कब होता है और विभागीय परीक्षा कब दे सकते हैं। तो इन सब सारी जानकारी जो है हमारे बड़े भैया है जो अभी आए हैं छुट्टी पर, तो ये इंटरव्यू देंगे, सब चीज आपको बकायदे बताएंगे कि क्या इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। और सबसे जरूरी बात, जो बच्चे तैयारी करते हैं इसमें नौकरी लगने के बाद उनकी पढ़ने के लिए समय मिलता है या नहीं मिलता है, तो आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग फॉर्म भर दिए और तैयारी कर रहे हैं। मेरा आशीर्वाद है कि आप लोगों का जॉब हो जाए। अभी मैं फिलहाल पोरबंदर में वेस्टर्न रेलवे में ट्रैकमैन के पद पर हूँ। इस समय मेरा पद कीमैन है और मैं लगभग 11 साल 6 महीने से जॉब कर रहा हूँ। और इसमें सुविधा बहुत प्रकार है, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं भी जा रहे हैं फैमिली के साथ तो फ्री में पास मिलता है थर्ड एसी का और रिजर्वेशन का। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो कहीं भी जाएंगे तो आप एसी से फ्री में सफर करेंगे, सबसे बड़ी बात। और उसके बाद से आपके बच्चों के ट्यूशन फी हर साल का नहीं मतलब मिलेगा अगर बच्चा पढ़ रहा है। तो हम उन बच्चों के बारे में जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर मान लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन हो जाता है और मैं आगे अपर जॉब के लिए पढ़ना चाहता हूँ या कोई बच्चे अदर तैयारी करना चाहते हैं तो उनको पढ़ने के लिए समय मिल जाता है कि नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पढ़ने वाले लड़कों के लिए हर समय टाइम मिल जाता है अगर वो पढ़ना चाहे तब। हाँ, ये बात सही है, पढ़ने वाले लड़के कहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। क्योंकि 8 घंटे की ड्यूटी है और आप 8 घंटे की ड्यूटी को अगर चाहें तो 4 घंटे में कर लें या 5 घंटे में कर लें। टाइम इतना मिलता है कि आप इतना पढ़ लोगे कि यूपीएससी का भी तैयारी कर सकते हो उसमें। और हमारे साथ जितने भी लड़के आए हैं विभागीय परीक्षा दे के 2 साल में निकल गए, कोई गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, क्लर्क, ट्रेन मैनेजर इत्यादि में चले गए वो सब। और कोई एसएससी में चला गया, कोई अभी कहने मतलब पीवे इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं ग्रुप डी का परीक्षा दे करके ट्रैकमैन में वो करके। और मान लीजिए कि कोई अदर जैसे इसमें भर्ती हो गया, सेलेक्ट हो गया और वो प्रमोशन के जरिए वो कहाँ तक जा सकता है, प्रमोशन के जरिए उसकी क्या क्या प्रमोशन होते हैं। प्रमोशन के जरिए तो बहुत आगे जा सकता है। जैसे विभागीय परीक्षा होता है उसमें हर चीज का परीक्षा आता है। हम बोले हैं आपको शुरू में कि स्टेशन मास्टर बन सकता है, गुड्स गार्ड बन सकता है, ट्रेन मैन। तो जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर सिलेक्टेड हो जाता है तो उसकी जो सैलरी है, सैलरी कैसे मिलती है और अदर अलाउंस जो होते हैं, भत्ते होते हैं और एचआरए मिलता है या रहने की सुविधाएं मिलती है, वो कैसे मिलती है एक बार बता दीजिएगा। सबसे पहले तो अगर कोई लड़का नया भर्ती होता है तो उसको 18,000 बेसिक मिलेगा, प्लस अगर वो ट्रैकमैन में आता है इंजीनियरिंग विभाग में ड्यूटी उसकी लगती है तो हार्ड अलाउंस मिलता है 3375 रुपये। उसके बाद से अन्य जैसे ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया वो एक दिन का 500 मिलेगा आपको अगर 8 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा काम करने जाते हैं तो। काम जो है थोड़ा हार्ड है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि जो गांव के लड़के हैं खेती बाड़ी में काम किए उनके लिए कुछ हार्ड नहीं है, वो मजे से नौकरी कर सकता है। देखिए तो भैया ने जो बात बताया है कि बिल्कुल बच्चे पूछ रहे थे। एक बात और, जैसे मान के चलिए कि आप भर्ती हो गए, आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि आप 2 साल बाद स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं, क्या बन जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि रेलवे ग्रुप डी में जो प्रमोशन की जो विभागीय परीक्षा होता है, विभागीय परीक्षा जो 2 साल बाद आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे कि 2 साल बाद आप विभागीय परीक्षा दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए नहीं। और रेलवे ग्रुप डी की बहुत बढ़िया सिविल जॉब है। आप 8 घंटे बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं, 8 घंटे में कोई पूछता 8 घंटे के बाद आप बिल्कुल फ्री है। हाँ, कभी कभार महीने में 1 आध दिन ऐसा होता है कट गया तो उसको हटाने के लिए पूरे गैंग के लोग जाते हैं। गैंग का मतलब गैंग में 10 लोग एक साथ काम करते हैं मुकादम सहित। तो उसमें क्या होता है कि जहाँ गाय कटेगी 12 बजे रात को तो जाना पड़ेगा आपको, ये नहीं बोलोगे कि मैं नहीं जाऊंगा। वो तो नौकरी है तो जाना ही पड़ेगा। अब बताइएगा रहने की जो सुविधाएं मिलती है, जो आवास होता है वो कैसा होता है, उसकी सुविधाएं क्या क्या मिलती है। और रहने के लिए आपको अगर रेलवे क्वार्टर अगर मिलेगा तो एचआरए नहीं मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कि आप आवास नहीं लेते हैं, एचआरए लेना चाहते हो, एचआरए कितना मिलता है। एचआरए आपको अगर उसमें 3 कैटेगरी बांटा गया है, एक्स वाई जेड। तो एक्स में अगर है आप तो 1800 मिलेगा, वाई में है तो 5400 और
XYZ में है तो भाई 10,000 भी मिल तो सकता है। सिटी के हिसाब से आप हाँ, सिटी के हिसाब सिटी के से, हिसाब से हाँ। रूरल एरिया में रहेंगे तो कम तो मिलेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि जो सिटी होता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है, कोई हाई प्रोफाइल सिटी होता है, तो जैसे ही उस समय का महंगाई वहां रहता है, सिटी के उस हिसाब से हाँ। आपको मिलता है चारे। हम्म। और सुबह रेलवे ग्रुप डी की प्रोफाइल हो गया, आपको प्रमोशन मतलब विभागीय भी होता है ऐसे आप। हाँ, प्रमोशन होता है विभागीय। जैसे मान लीजिए ट्रैकमैन में क्या होता है कि हर 2 साल पर प्रमोशन मिल जाता है, अगर कैटेगरी में है आप तो, SC ST है तो, हरिजन है तो, जिसको अपने गांव में बोला जाता है, जनजाति है तो। अनुसूचित जनजाति। हाँ, और अगर OBC में है, जनरल है, तो आपको 4 साल में 5 साल में प्रमोशन मिलेगा। अच्छा, मतलब प्रमोशन ऐसे भी होता है, कैटेगरी वाइज होता है, जनरल ओबीसी हाँ, कैटेगरी वाइज छूट हाँ, मिलती है प्रमोशन में हाँ, भी, promotion जैसे में। मेरिट बनता है कैटेगरी हाँ। वाइज। तो आप लोगों ने जान लिया होगा कि देखिए रेलवे ग्रुप डी की जॉब प्रोफाइल कैसी है और क्या क्या सुविधाएं मिलती है। और किसी को कोई डाउट होगा रेलवे ग्रुप डी के बारे में, अभी आप किस पोस्ट पर हैं, प्रमोशन आपका हुआ है कि नहीं? मेरा प्रमोशन हुआ है, लगभग 8-9 साल बाद हुआ। की मैन हूँ इस समय अभी मैं, और अगला प्रमोशन मेरा लगभग 2 साल बाद होगा। तो चलिए भाई लोग, अगर किसी को कोई डाउट होगा रेलवे ग्रुप डी की जॉब प्रोफाइल के बारे में, किसी भी कोई तरह की कोई समस्या होगी और तो अन्य कमेंट सुविधाओं करिएगा। के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप सुविधा सुने नहीं। रेलवे में आने के बाद से आपको फैमिली के साथ आप कहीं भी फ्री में सफर कर सकते हैं। प्लस आपको बोनस हर साल मिलता है, लगभग 18,000 के करीबन। और बच्चों को पढ़ने के लिए ट्यूशन फी मिलता है, लगभग 32-30,000 के करीबन। मतलब उसके बाद से दवा के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फ्री में सुविधा है हेल्थ के लिए। मिलिट्री जैसे है समझिए एक प्रकार से। हाँ, खाना आपको अपने हाथ से पका के खाना पड़ेगा, यही है। तो चलिए, आप लोगों ने जान लिया। अब आगे हम लोग बताने वाले हैं कि जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं वो भी लोग इसमें तैयारी अच्छे से करें, सेलेक्ट हो जाए। 2 साल बाद जो विभागीय परीक्षा होती है, उसमें आप परीक्षा देके आगे आप लोग स्टेशन मास्टर या TT कोई भी आसानी से आप जा पा सकते हैं। तो अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए। नमस्कार साथियों सभी को।